पाकिस्तान की सबसे बड़ी जादूगरनी बुशरा बीबी की अब सियासत में एंट्री हो रही है। पाकिस्तान की राजनीति में अब जादुई खेल शुरू होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान में अब काला जादू की मदद से इमरान वापस आएंगे? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब इमरान के समर्थन में और शहबाज के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जादूगरनी और इमरान खान की पत्नी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और सभी लोगों को जुटने की अपील भी की है। बुशरा बीबी की इस अपील ने पाकिस्तान में सियासी भूचाल ला दिया है और अब तख्ता पलट का जादुई खेल शुरू हो गया है। यानी ना कोई हिंसा, ना कोई भाषण, बस मायावी बुशरा के जाल में फंस जाएगा पूरा पाकिस्तान। देखिए रिपोर्ट। क्या पाकिस्तान में एक बार फिर सत्ता बदलेगी? क्या शहबाज सरकार पर मंडरा रहा है खतरा? 24 नवंबर को पाकिस्तान में क्या भूचाल आने वाला है? आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की ये नियति रही है कि आज तक कोई भी सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई। पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियों में सत्ता की भूख इस कदर है कि कभी सेना की दादागिरी तो कभी साजिश के बलबूते सत्ता हथियाने की नापाक साजिश चलती रहती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जादूगरनी बुशरा बीबी की अब सियासत में एंट्री हो रही है। पाकिस्तान की राजनीति में अब जादुई खेल शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर तानाशाही की एक नई इबारत लिखी जा रही है। एक बार फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार के निशाने पर है इमरान खान, तो वहीं पीटीआई शहबाज सरकार से अब आर पार की लड़ाई में जुट गई है और इसके लिए 24 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। यानी पाकिस्तान में अगले 48 घंटे के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तकरीर खुद इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने की। आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। खान ने पूरे पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। इसमें खान ने हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को इसमें शिरकत की दावत दी है। इसमें किसानों को कहा है, स्टूडेंट्स को कहा है, टीचर्स को कहा है, ह्यूमन राइट्स वालों को कहा है। बुशरा बीबी ने अब खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसके लिए पूरे पाकिस्तान की आवाम को साथ आने की बात कही है। और इतना ही नहीं, बल्कि जज और वकीलों से भी आंदोलन से जुड़ने की बात कही है, ताकि इमरान की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने और पाकिस्तान की हर जगह से हर तंजीम वकील खुद लीड करें अपने वकीलों के यूनिफॉर्म में और 24 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुँचें। शहबाज के खिलाफ ये बुशरा बीबी ने आंदोलन की बात कह दी है। क्या फिर एक बार पाकिस्तान में सत्ता बदलेगी? लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों एक बार फिर पाकिस्तान में सियासी घमासान शुरू हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक मामले में जेल से रिहा होते ही दूसरे मामले में फिर से तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने बवाल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को इमरान खान को तोशा खाना से जुड़े दूसरे मामले में जमानत दे दी थी, जिसके बाद उनकी रिहाई की उम्मीदें बढ़ गई। ये मामला महंगे बुल्गारी आभूषण सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के कुछ घंटों के बाद ही रावलपिंडी पुलिस ने न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में आतंकवाद और अन्य आरोपों पर दर्ज मामले के सिलसिले में देर रात इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि इमरान खान ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में कैद के दौरान 28 सितंबर को रावलपिंडी में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके बाद से ही इमरान के समर्थन भड़क गए और 24 नवंबर को आंदोलन का ऐलान कर दिया। वहीं पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ऐसी भी खबर सामने आई कि इमरान खान ने आंदोलन को वापस ले लिया है, लेकिन खुद बुशरा बीबी ने इस खबर को झूठा करार दिया है। बहुत सी चीजें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आएं
और ख़ुद अपनी ज़बान से अवाम को अगला लाए अमल दें। उसके अलावा किसी कीमत पे 24 जो है वो चेंज नहीं हो सकती, इसलिए अगर कोई गलत मैसेज आए आपको अवाम की तरफ से तो आपने उसको नहीं मानना, क्योंकि खान ने ये ख़ास पैगाम भेजा है कि 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाएगी। यानी पाकिस्तान में एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं। शहबाज सरकार और इमरान समर्थक आमने सामने हैं। क्या ये पाकिस्तान में तख्ता पलट की एक और साजिश है? ये बड़ा सवाल है। वही इमरान खान को भी ऐसी ही साजिश के चलते सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और फिर चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी को बैन कर उन्हें जेल में डाल दिया गया। उस वक्त भी इमरान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। कई जगहों पर आगजनी की गई, लेकिन इस बार का मामला बेहद ही अलग नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार खुद इमरान की पत्नी बुशरा बीवी ने भी समर्थकों से अपील कर इस्लामाबाद में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अब आपने फैसला करना है कि क्या आपने खान की इज्जत और मुल्क की आज़ादी के लिए निकलना है या नहीं निकलना, क्योंकि हर दफ़ा अल्लाह मौका नहीं देते। खान ने आपको बहुत दफ़ा ये बात कह दी है कि जैसा इंसान होता है उसके ऊपर वैसा ही हुक्मरान होता है, और पूरी दुनिया में आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त की मौजूदा हुक्मरान को क्या समझा जाता है। यानी साफ है कि पाकिस्तान में इमरान समर्थक भारी संख्या में 24 तारीख को जुटने वाले हैं। यानी एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ इमरान के समर्थक, यानी एक बार फिर तख्ता पलट की बड़ी साजिश की जा रही है। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद से ही वहां लोकतंत्र केवल दिखावे भर का ही रहा। एक तरह से कहा जाए तो सेना सरकार के माध्यम से जनता पर कंट्रोल करती है। यही कारण है कि जो भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सेना के खिलाफ गया उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान में 24 नवंबर को होने वाले आंदोलन का कितना असर होता है। क्या पाकिस्तान में अब काले जादू की मदद से इमरान वापस आएंगे और तख्ता पलट की साजिश भी क्या जादुई होगी? यानी ना कोई हिंसा, ना कोई भाषण, बस मायावी बुशरा की जाल में फंस जाएगा पूरा पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बुशरा बीवी को लेकर कौन कौन से विवाद समय समय पर सामने आते रहे। सबसे पहले काला जादू को लेकर जिक्र किया जाता है, इसके बाद टोना टोटका, साथ ही कहा यह भी जाता है कि वो जिन से भी बात करती हैं, और गुस्सैल स्वभाव की भी चर्चा खूब होती है। पीटीआई में उन्हें गॉड मदर का दर्जा हासिल है। हालांकि इन सब के बीच भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगे हैं। बुशरा बीवी को लेकर तरह तरह की जो कहानियां हैं वो सामने आती रहती है। कई विवाद भी इससे जुड़े हुए हैं। काला जादू, टोना टोटका, जिनसे बातचीत करने का दावा, उनके गुस्सैल होने का दावा, पीटीआई में उन्हें किस तरीके से गॉड मदर कहकर संबोधित किया जाता है, और इसके अलावा सबसे गंभीर यह है कि भ्रष्टाचार के भी कई आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं। अब क्या जादू की मदद से वो कुछ कमाल कर पाएंगी, इस बात की चर्चा फिलहाल पाकिस्तान में खूब हो रही है। तो पाकिस्तान की सियासत में अब काला जादू की क्या एंट्री होने वाली है, ये सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि बुशरा बीवी काला जादू और टोना टोटका के लिए ही जानी जाती हैं, जिनसे बात करने का दावा भी किया जाता है। और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया की खबरें।